28 जून 2021 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा इकोनॉमिक पैकेज है वो अनाउंस किया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। क्या इकोनॉमिक पैकेज था, किस किस को इसमें बेनिफिट मिलने वाला है, इसके बारे में मैं डिटेल में क्या क्या इसके हाइलाइट्स है वो बताने वाली। इससे पहले भी उन्होंने जब कोविड-19 के बाद इन्होंने 2-3 पैकेज और भी आत्मनिर्भर भारत के 2-3 पैकेज और भी हैं वो लॉन्च किए थे। लेकिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 28 जून 2021 को है प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी, उसमें क्या क्या इकोनॉमिक पैकेज हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिव्या सोनी DS नेट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्टार्ट करते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए क्या क्या पैकेज है। इसमें सबसे पहले अगर हाईलाइट की बात करें, सबसे पहले इन्होंने बात की निर्मला सीतारमण जी ने कि जो भी अफेक्ट हुए थे कोविड-19 की वजह से, जो सेक्टर्स जो अफेक्ट हुए थे उनको बूस्टअप करने के लिए 1.1 लाख करोड़ का लोन गारंटी स्कीम जो है वो सेक्टर्स को प्रोवाइड की जाती है। अब क्या है लोन गारंटी स्कीम? लोन गारंटी स्कीम ये है कि अगर कोई, जैसे कि अगर मैं किसी बैंक के पास लोन लेने जाती हूँ तो बैंक मुझे बोलेगा कि आप सिक्योरिटी रखें, तो मुझे कुछ अपनी एसेट है वो सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। लेकिन मैं लोन जो है लोन नहीं फुलफिल कर पाती हूँ, मैं अपने बैंक को वापस लोन वो नहीं दे पाती हूँ, तो बैंक क्या करेगी, वो सिक्योरिटीज अपने पास रख लेती है। लेकिन यहाँ पर गारंटी दे रही है गवर्नमेंट हम मुझे गारंटी देगी कि आप लोन गारंटी स्कीम के थ्रू अगर मैं लोन फुलफिल नहीं कर पाई तो सिक्योरिटीज़ मतलब कि वो लोन पे करेगी, गवर्नमेंट है वो लोन पे करेगी। तो यहाँ पर जो 1.1 लाख करोड़ है इसमें इकोनॉमिक पैकेज है लोन गारंटी स्कीम्स में कोविड-19 सेक्टर की वजह से जो सेक्टर्स अफेक्टेड हुए उनके लिए। बहुत सारे लॉसेस हुए हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, चाहे बिजनेस से हो, चाहे हेल्थ से हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर से हो, चाहे सर्विस से, सबसे बहुत ज़्यादा सेक्टर्स इफेक्ट है, जिसमें सबसे ज़्यादा मेनली इफेक्ट हुआ है हमारा हेल्थ सेक्टर। अब हेल्थ सेक्टर ये 1.1 लाख करोड़ है, ये हेल्थ सेक्टर में इसको देंगे 50,000 रुपये करोड़। क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारा हेल्थ सेक्टर ही वो इफेक्टेड हुआ, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकेंड वेव के बाद में अब थोड़ा सा डर है कि थर्ड वेव आने के भी चांसेस है। और थर्ड वेव में कि ना चाहते हुए कि ऑक्सीजन की कमी हो, वेंटिलेशन अच्छे से वेंटिलेशन हो, प्रॉपर बेड हो, प्रॉपर हॉस्पिटल है उस नए नए हॉस्पिटल बना सके, तो उसके लिए क्या है 50,000 रुपये का है, करोड़ रुपये का है जो इन्होंने इकोनॉमिक पैकेज दिया है। मिनिमम लोन अमाउंट इसमें 100 करोड़ का मिनिमम लोन अमाउंट दिया गया है। मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट है वो 7.95% दी गई है हेल्थ सेक्टर को। गारंटी बाय नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टेड कंपनीज लिमिटेड के द्वारा गारंटीज दी जाएगी। तो यहाँ पर हेल्थ सेक्टर्स को 50,000 रुपये करोड़ का पैकेज दिया गया। अदर सेक्टर्स, हेल्थ सेक्टर के अलावा अदर सेक्टर्स जितने भी सेक्टर्स हैं उनको 60,000 रुपये करोड़ का पैकेज दिया, जहाँ पर इंटरेस्ट रेट है 8.25 करोड़। तो यहाँ पर फर्स्ट हाईलाइट पढ़ा हम लोगों ने कि इकोनॉमिक से जो कोविड-19 की वजह से जो अफेक्ट हुए सेक्टर्स उनको कितना पैकेज दिया गया है लोन गारंटी स्कीम्स के अंदर। अब सेकंड बात करते हैं स्कोप ऑफ ECLG, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। इसका नाम आप लोग अच्छे से रिवाइज याद कर ले कि ECLG इकोनॉमिक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ये जनरली MSME से रिलेटेड है। MSME मतलब कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को बूस्टअप करने के लिए। कोविड-19 के बाद क्या हुआ था कि बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनको तो कुछ मतलब कि पैंडेमिक की वजह से कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन छोटे छोटे जो इन्वेस्टर्स हैं, छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, उनको बहुत ज़्यादा मतलब कि इफेक्ट पड़ा था। स्पेशली MSME जो लघु उद्योग करते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। तो उनको बूस्टअप करने के लिए पहले 3 लाख करोड़ का जो पैकेज जो था पहले इकोनॉमिक पैकेज में दिए गए थे, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ का दे दिया गया है। और इस ECLG के मतलब कि स्कीम के थ्रू 1.1 लाख करोड़ यूनिट्स को बेनिफिट हो चुका है, जिसमें से 2.69 लाख करोड़ रुपए का लोन है वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो ये लोग आप ये सब चीज़ें आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ये जो स्कीम है ये किसका पार्ट है? ये आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो मई 2020 में जो लॉन्च हुआ था उसका जो पार्ट है। थर्ड हाईलाइट की अगर बात करें, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर फैसिलिटेड लोन 25 लाख करोड़ पर्सन थ्रू MFI मतलब कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन मतलब कि जो छोटे से बिजनेसमैन है। अब बड़े बड़े बिजनेसमैन तो उनको तो पैंडेमिक की वजह से कोई ज़्यादा मतलब कि लॉस नहीं हुआ। अब छोटे छोटे बिजनेस, जैसे कि अगर मेरी कोई शॉप, जैसे कि अगर ग्रोसरी की शॉप है या फिर कोई भी छोटी शॉप है और मुझे लोन चाहिए होगा, तो बैंक क्या है कि इस पैंडेमिक में बैंक भी लोन नहीं दे सकती, क्योंकि बैंकों के पास मतलब कि वो गारंटी नहीं है। तो क्रेडिट गारंटी स्कीम के थ्रू फैसिलिटी किया जाएगा 25 लाख पर्सन्स को है वो MFI के थ्रू है वो लोन प्रोवाइड की जाएगी। क्रेडिट गारंटी स्कीम लोन्स बाय प्रोवाइड लोन्स टू स्मॉल बोरोवर्स
विया MFIs मतलब कि स्मॉल बोरोवर्स होते हैं उनको लोन दिया जाएगा MFIs के थ्रू। मैक्सिमम लोन टू इंडिविजुअल 1.2 लाख करोड़, मतलब कि एक इंडिविजुअल को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 लाख का एक साल के अंदर लोन प्रोवाइड किया जाएगा। इसकी इंटरेस्ट रेट 2% बिलो RBI प्रेस्क्राइब रेट। अगर RBI की रेट अगर 8% है तो RBI से 2% कम रेट में इसको दिया जाएगा। मतलब कि RBI की 8% है तो आपको लोन दिया जाएगा 6% के हिसाब से आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। फोकस ऑन न्यू लोन्स स्ट्रेस बोरोड एक्सेप्ट NPS, मतलब कि किसको ज़्यादा मतलब मेनली किसको फोकस किया जाएगा इस स्कीम में, इनको उन लोगों को लोन दिया जाएगा जो नए बोरोवर्स हैं, नए मतलब नए इन्वेस्टर्स हैं, उनको लोन दिया जाएगा, ना कि NPS को। NPS मतलब कि जो बैंक से लोन लेते हो 90 डेज़ के अंदर अंदर वो बैंक्स को लोन वापस नहीं दे पाते हैं तो वो NPA के अंडर आ जाते हैं, तो उनको इस स्कीम में नहीं काउंट नहीं किया जाएगा। और लोन ड्यूरेशन की जो स्कीम है वो 3 साल तक आपके होगी। नेक्स्ट फोर्थ हाईलाइट की अगर बात करें टूरिज़्म की मतलब कि कोविड-19 के पैंडेमिक की वजह से टूरिज़्म जो मतलब कि टूरिज़्म स्कीम्स हैं वो बहुत ज़्यादा टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, क्योंकि लोगों की टूरिस्ट फैसिलिटी बहुत मतलब कि एक तो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी बंद थी, और इंटरनेशनल के अलावा अगर इंडिया की अगर इंटरनल की बात करें तो लोगों की लॉकडाउन की वजह से टूरिज़्म तो पूरा ही बंद ही था। तो टूरिज़्म की वजह से जो टूरिस्ट हमारे गाइड्स होते हैं, टूरिस्ट जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको बहुत लॉसेस हुआ। तो उनके लिए क्या स्कीम है, रिवाइविंग टूरिज्म फाइनेंशियल सपोर्ट टू मोर देन 1000 रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड। इस स्कीम में फ़ायदा मिलने वाला है 1000 रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड, मतलब कि जिसके पास रजिस्ट्रेशन है, जिसके पास लाइसेंस है टूरिस्ट गाइड का, उनको जो है 11,000 और रजिस्टर्ड गाइड को है वो बेनिफिट मिलने वाला। न्यू स्कीम टू रिवाइव टूरिज्म विथ 100% गारंटेड के साथ TTS ट्रेवल्स एंड टूरिज्म स्टेक होल्डर टू गेट अप टू 10 लाख रुपीज़ का लोन ले सकते हैं। TTS स्टेक होल्डर अंडर द स्कीम लाइसेंस टूरिस्ट गाइड टू गेट अप टू 1 लाख लोन। अगर टूरिस्ट गाइड को भी लोन चाहिए तो वो 1 लाख रुपए तक का इस स्कीम के अंदर लोन है वो ले सकते हैं। फ्री टूरिस्ट वीज़ाज टू 5 लाख टूरिस्ट, मतलब कि 5 लाख टूरिस्ट हैं कि अगर आप इंडिया से बाहर जाना चाहते हो या बाहर के लोगों को आप इंडिया बुलाना चाहते हो बिजनेस के लिए या फिर किसी भी काम के लिए, तो उनको 5 लाख टूरिस्ट वीज़ा है वो फ्री, 5 लाख पर्सन को है वो वीज़ा है वो फ्री में दिया जाएगा। कि हमें वीज़ा के जो है ना वो वीज़ा की फ़ीस वगैरह लगती है तो वो वीज़ा की आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। 5 लाख स्टार्टिंग में 5 लाख टूरिस्ट को है वो मतलब फ्री टूरिस्ट वीज़ा दिया जाएगा। और ऐसा नहीं कि आप बार बार आएंगे, कि अगर आप विदेश से आप 5 बार आएंगे 2 बार आएंगे तो आपको हर बार का वीज़ा आपको फ्री मिलेगा, नहीं। अगर आप पहली बार आएंगे इस स्कीम के बाद पहली बार आएंगे तो आपको फर्स्ट वीज़ा है वो आपको फ्री में दिया जाएगा। स्कीम एप्लीकेबल टिल 31 मार्च 2022 तक ये स्कीम एप्लीकेबल है, या फिर टिल 5 लाख टूरिस्ट जब तक कंप्लीट हो जाते हैं और जो भी पहले होगा उसमें वो एप्लीकेबल हो जाएगा। 1 टूरिस्ट कैन बी अवेल बेनिफिट्स ओनली, मतलब कि एक बार टूरिस्ट एक बार ही वीज़ा है उसको वीज़ा की फैसिलिटी फ्री में प्रोवाइड कर दी जाएगी, जैसा कि मैंने बता दिया। 5 हाईलाइट्स में दिया गया है एक्सटेंशन ऑफ आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो कि पिछली बार लॉकडाउन फर्स्ट में जो 1 अक्टूबर 2022 को कोविड-19 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत योजना जो है वो लागू की थी, उसको बढ़ा दिया गया 31 जून 2021 से 31 मार्च 2022 तक। क्या है इस योजना में, सब्सिडी दी जाएगी 2 ईयर्स की फ्रॉम रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग ड्रॉइंग मंथली वेजेस लेस देन 15,000। जिसकी जो एम्प्लॉयज़ चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, जिसकी सैलरी 15,000, जिसका वेजेस 15,000 रुपये के अंडर है, उनको 2 साल के लिए सब्सिडीज़ है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। More than 21.4 lakh people of nearly 80,000 establishment have already benefited from the, मतलब कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में 21.4 लाख पीपल ऑलरेडी है उनको बेनिफिट्स मिल चुका है। नेक्स्ट अगर बात करें फार्मर्स टू गेट एडिशनल 6 हाईलाइट में आते हैं फार्मर्स के लिए, मतलब कि किसानों के लिए। किसान हैं जो हम लोगों ने सुना कि बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब उनके लिए क्या है कि उनको फर्टिलाइज़र की मतलब कि खेती के लिए क्या क्या सब्सिडीज़ है वो 15,000 रुपये करोड़ की है जो खेती के लिए है सब्सिडीज़ दी जाएगी। इसमें रिकॉर्ड बना हुआ है कि क्या जो 2000 पिछले साल का अगर रिकॉर्ड देखें, पिछले अगर 2020-21 की बात करें तो पहले उनके डेटा थे खेती में तो 389
3 लाख का जो मिलियन टन है वो उन लोगों ने बनाया था रबी की फसल में। रबी की फसल की मार्केटिंग, रबी की फसल मतलब कि गेहूं की सीज़न, गेहूं की जो फसल होती है जो कि हम मार्च अप्रैल में इसको काटते हैं और सितंबर अक्टूबर में उसको लगाते हैं, तो उसके मार्केटिंग में क्या हुआ था 2020 में तो है ना 389.3 लाख करोड़ मिलियन टन का प्रोडक्शन हुआ था। लेकिन 2021-22 में जो हमारा जो लास्ट ईयर था उसमें 432.48 लाख मिलियन टन का जो है वो प्रोक्योरमेंट हुआ। तो वो बहुत बड़ी बात है, एक रिकॉर्ड बना हुआ है जो कि बहुत, और आगे भी इन लोगों ने कहा कि आगे भी और अच्छे जो किसानों को प्रोटेस्ट करने के लिए, किसानों को और आगे बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडीज है वो दी गई है 15,000 रुपये करोड़ की। हाईलाइट 7 में क्या गया है, एक्सटर्नल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना थी जो गरीबों को फूड ग्रेन्स की फैसिलिटी, मतलब कि जो गरीब हैं उनको फ्री में अनाज या फ्री में चावल है जो प्रोवाइड कर दिया जाता है, 5 किलो जो किया जाता था। अब इस स्कीम को क्या है, इसको एक्सटेंशन किया गया है, मई से लेकर जून तक इसको एक्सटेंड किया गया है। फ्री फूड ग्रेन विल बी प्रोवाइड टू पुअर फॉर मई टू नवंबर, मई से लेकर नवंबर तक है इसको एक्सटेंड किया गया है। टोटल फाइनेंशियल एप्लीकेशन नियर बाय 94,000 करोड़, मेकिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ PMJKY नियरली 2.28 लाख करोड़। मतलब कि इसमें ऑलरेडी इस स्कीम का फ़ायदा उठा चुके हैं, 94,000 लोग इस स्कीम का फ़ायदा उठा चुके हैं। 8th हाईलाइट की बात करें पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स। पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम भी अभी लॉसेस में चल रही है। तो इस स्कीम के अंडर क्या होता है इसमें थोड़ा सा समझते हैं। इसमें क्या होता है कि एक अगर NTPC या फिर कोई हाइड्रो पावर है जहाँ पर जो डैम में, जैसे कि अगर कोई गुजरात का हाइड्रो पावर है वहाँ पर डैम पे है जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है और वो बेचती है, वो मतलब कि वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी वो इलेक्ट्रिसिटी बेचती है राजस्थान के डिस्कॉम्स को, राजस्थान के डिस्ट्रीब्यूशन को। तो राजस्थान के डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके पास इतना पैसा नहीं क्योंकि वो अभी लॉसेस में चल रहे हैं। तो उसको रिकवर करने के लिए गवर्नमेंट है उनको 3.03 करोड़ का है वो लोन, मतलब कि रिफॉर्म उनके लिए जो प्रोवाइड करे वो पैकेज है उनके लिए है कि उन डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए है जो हाइड्रो पावर से बिजली है वो परचेज करते हैं अदर स्टेट से, ठीक है ना। तो ₹3.03 करोड़ फ्रॉम रिफॉर्म बेस्ड रिजल्ट लिंक्ड पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम या डिस्कॉम्स को वापस प्रमोट करने के लिए। द रिफॉर्म बेस्ड रिजल्ट, ये इसमें यही बात इस स्कीम में है ना, इस स्कीम के अंदर 2 और स्कीम जो है काम करती है, सौभाग्य दीनदयाल उपाध्याय ग्राम जयंती योजना और इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम्स इसमें अंडर काम करती है। नेक्स्ट हाईलाइट और लास्ट हाईलाइट है इसमें क्या है, रिवाइवल द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एरिया। अब हमारा इंडिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन एरिया वो बहुत ही बैकवर्ड एरिया होता है, मतलब कि वहाँ पर ना तो किसी चीज़ का प्रमोशन हो रहा है, मतलब ना तो कोई प्रोडक्शन तो बहुत होता है लेकिन वो मतलब कि बैकवर्ड एरिया है, मतलब कि थोड़ा सोसाइटी से जो पिछड़े हुए। तो उसको प्रमोट करने के लिए क्या गया है, उसको रिवाइवल करने के लिए वहाँ पर एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, मतलब कि जहाँ पर जो चीज़ का वहाँ पर प्रोडक्शन होता है उसके मार्केटिंग कॉर्पोरेशन के लिए ये एक स्कीम लेकर आई है NERAMSC, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट रीजन एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन। पूछ सकते हैं आपको NERAMSC कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एस्टैब्लिश हुआ था 1982 में, एम्स टू एनहांस एग्रीकल्चर प्रोक्योरमेंट प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन नॉर्थ ईस्ट एरिया में एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए प्रोक्योरमेंट प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज करने के लिए ये इसका एम्स है। 75 फार्मर्स है वो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर हो चुके हैं इस स्कीम के अंडर। 13 GI मतलब कि एक जनरल इंडिकेशन इंडेक्स होता है, 13 GI क्रॉप्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट कोस्ट है वो ऑलरेडी है वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं। रिवाइवल पैकेज ऑफ 77.4 करोड़ 45 करोड़ जो प्रपोज्ड है वो निर्मला सीतारमण के द्वारा जो पैकेज दिया गया है इस स्कीम के अंदर। और ये स्कीम 9 हाईलाइट्स है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर दी है। और कंक्लूजन क्या निकल के आया है, गवर्नमेंट और RBI दोनों ने मिलकर इस स्कीम को जो है जो ये स्कीम जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी इस इकोनॉमिक जो पैकेज निकाला था उसको अनाउंस करने के लिए, मतलब कि दोनों का साथ है। मेजर वर्थ मतलब कि करीबन 30 करोड़ रुपए का है उन लोगों ने इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए RBI गवर्नमेंट दोनों का हाथ है उन लोगों ने अनाउंस किया है।
तो आई होप आप लोगों को ये 9th जो हाईलाइट्स है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस साल भी अगर इकोनॉमिक्स जो आत्मनिर्भर भारत के जो 3 लेवल बताए थे, 3 पैकेज निकाले थे, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि और भी मतलब कि इंपॉर्टेंट जो वीडियोज़ हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो मैं लेके आती रहती हूँ। जो वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोज़ भी मेरे चैनल पर आते हैं, करियर डाउट से रिलेटेड वीडियोस आते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस डालती रहती हूँ, और जो भी कॉमर्स से रिलेटेड फील्ड से जो बिलोंग करते हैं उनके वीडियोस भी मैं डालती रहती हूँ। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।